जिसमें इकरारुल हसन जो झूठ बोल रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि गरीब लोगों के पैसों से, गरीब लोगों के खून को चूसकर हक खतीब हुसैन अली ने 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनाई। ये है वो रजिस्ट्री, ये आपको कैमरामैन दिखाएगा। हमने ये जगह बादशाह के नाम क्यों ट्रांसफ़र की है, और वो इससे भी ज़्यादा कीमती जगह है, तो अगर आप उसको भी हाईलाइट कर दें, उससे किसी को क्यों मसला नहीं है। जो हम चीज़ सरकार जी को दे रहे हैं उसी को हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसी के बिल्कुल साथ जो 13 कनाल सरकार जी को दी है, इस बताना नहीं चाहिए लेकिन बात आ गई, हमने कभी नहीं बताई। 15 कनाल जगह कब्रिस्तान के लिए वक्फ की है। ये जीटी रोड पे 2 कनाल जगह हमने और दी थी, वो भी ये जामिया मस्जिद खतीब हुसैन, ये इसमें इन्होंने वक्फ किया है, वक्फ बराए जामिया मस्जिद हक खतीब हुसैन अली सरकार के लिए। सुहेल भाई, जिस तरह उस दिन इकरार भाई ने देखें वीडियोस भी लगाई हुई हैं, सर्कल बाकायदा किया हुआ है, ठीक है, ये टाउट हैं और गुंडे हैं, ठीक है, और बहुत घटिया अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। मैं उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन था सही, ठीक है, कि वो बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं, लेकिन जब करीब जाके देखा तो टोटली बरक्स चीज़ निकली। असल में ऐसे है कि वो वीडियो में भी ना इकरारुल हसन साहब ने आपको एक बॉक्स में लिया हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं कि जी हमने भी जगह दी है जिसकी इतनी मालियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सुहेल कलिया और हमने आपको बताया था कि हम लेकर आएंगे तीसरी रजिस्ट्री, जिसमें इकरारुल हसन जो झूठ बोल रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि गरीब लोगों के पैसों से, गरीब लोगों के खून को चूसकर हक खतीब हुसैन अली ने 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनाई। चलते हैं जी तीसरी रजिस्ट्री की जानिब, जिसका हमने जिक्र किया था। ये है वो रजिस्ट्री, ये आपको कैमरामैन दिखाएगा। बताता हूं मैं जी, ये है खेवट नंबर 328/309, खतूनी नंबर 370, जगह करवाई गई हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम। क्यों करवाई गई? ये इस वक्त जो इस जगह के मालिक हैं, ये जो दोनों हमारे भाई हैं, नदीम भाई से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन लोगों ने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का ही चुनाव क्यों किया, कि उन्होंने अपनी जो कीमती अराजी थी वो ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए वक्फ क्यों की। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर आपके दूसरे भाई से आगाज़ होगा। ज़रा हमें इस तफसील के हवाले से बताएं कि आपने ये जो जगह थी ये ख़त्म नबूवत के लिए और स्पेशली हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का ही चुनाव क्यों किया। देखिए जी, पहली दफ़ा 2012 में हम लाड़ाशिप के, और उस टाइम मुझे खुद जिगर का मसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक दम के बाद मुझे शिफा हुई माशाल्लाह। तो उसके बाद हमारा आना जाना वहाँ आज तक मौजूद है, ठीक है। और दूसरी बात जो सुहेल भाई आपने की है कि हमने ये जगह बादशाह के नाम क्यों ट्रांसफ़र की है। हमने बादशाह के ये जो मिशन है ख़त्म नबूवत वाला, इससे मुतासिर होके उनका ये जगह नाम किया है। हमें और किसी पे ट्रस्ट नहीं था, जिसकी वजह से हमने बादशाह पे ट्रस्ट किया है, और वो ट्रस्ट के काबिल हैं, जिसकी वजह से हमने ये जगह उनके नाम की है। और उनकी जो भरपूर मेहनत है, ठीक है, और जो आज तक जारी है, ठीक है, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक। असल में ऐसे है कि वो वीडियो में भी ना इकरारुल हसन साहब ने आपको एक बॉक्स में लिया हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं कि जी हमने भी जगह दी है जिसकी इतनी मालियत है, तो इसलिए आपके साथ ये गुफ्तगू बड़ी मतलब ज़रूरी भी थी। जिस तरह से माशाल्लाह आप लोग जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, और गुफ्तगू के दरमियान पहले जिस तरह से आपने इज़हार किया कि आप लोगों ने, अब आपके बड़े भाई से भी बात करते हैं कि आप लोगों ने मज़ीद जो मसाजिद के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए जगह का दी, ज़रा मेरी ख्वाहिश है कि आप उसका भी इज़हार करें। जी इमरान भाई, ये जहाँ जगह हमने दी है ये खतरा कतूनी, इसी के बिल्कुल साथ जो 13 कनाल सरकार जी को दी है, इसी के साथ हमने 2008 में, अब बताना नहीं चाहिए लेकिन बात आ गई, हमने कभी नहीं बताई, 15 कनाल जगह कब्रिस्तान के लिए वक्फ की है, और वो इससे भी ज़्यादा कीमती जगह है, तो अगर आप उसको भी हाईलाइट कर दें, उससे किसी को क्यों मसला नहीं है। जो हम चीज़ सरकार जी को दे रहे हैं उसी को हाईलाइट किया जा रहा है। अगर ये रिकॉर्ड निकल सकता है तो उसके साथ वो खतरा है। दिखाएं जी, इसके अलावा भी आपने कोई मसाजिद वगैरह के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक जगह फिर हमने 2014 या 15 में ये जीटी रोड पे 2 कनाल जगह हमने और दी थी, वो भी ये जामिया मस्जिद खतीब हुसैन, ये वकाफ के नाम है, और इस पे भी हम इंशाल्लाह दिखाएं जी ज़रा मस्जिद और मदरसे के लिए। ये डॉक्टर साहब ज़रा आप चेक करें। ये मैं आप एक और चीज़ बताता चलूँ ये जी, और फिर ये होता है इस तरह कि हमारे घर में कोई भी शादी होती है तो उसमें हम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं, और
اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی جگہ دیتے ہیں. مسجد یا مدرسے, یہ بھی میری شادی ہوئی تھی تو اس میں جگہ کنال اور ایڈ ہو گئی تھی مسجد مدرسے کے لیے. جی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جتنی آپ نے ابھی تک مساجد میں کے لیے جگہ وقف کی ہے, مساجد بنوائی ہیں, کیا وہ کسی مخصوص مسلک کے لیے آپ نے فراہم کی ہیں یا اس پہ ذرا یہ جو 2 جگہ قبرستان اور یہ 13 کنال, اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کنال جگہ دی ہے مسجد کے لیے, اس آبادی کو چاہیے تھی, وہ میرے خیال میں دعوت اسلامی والے چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک کنال جگہ اور دی ہے, وہ اہل دیوبند والے چلا رہے ہیں مسجد والے. میں اس وقت یہ بات بتانی نہایت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ سٹارٹ میں نام کو نہیں بتا سکا, اس بات کو ذرا کلیئر کر دیجیے. ملک سیف صاحب اور ملک افتخار صاحب, انہوں نے جو کی ٹیکسلا جو پنڈی سے آگے ایک شہر ہے, 72 موڑ سٹاپ ہے, 1 کروڑ 37 لاکھ اماؤنٹ کی, یہ ہے جی وہ رجسٹری, یہ ہے وہ مالکان جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جو دادا تھے انہوں نے, ہمارے والد محترم نے, جس کا ریکارڈ سب سے پہلے یہ ہے, یہ کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا, یہ دیکھیں, اس میں انہوں نے وقف کی ہے وقف برائے جامعہ مسجد حق خطیب حسین علی سرکار کے لیے. یہ جگہ ہے جی مسجد کے لیے جو انہوں نے اس جگہ سے ہٹ کر دی. اس کے علاوہ انہی کے بزرگوں نے جو جگہ ختم نبوت سینٹر کے لیے وقف کی گئی ہے, بالکل اس کے ساتھ یہ جگہ ساتھ میں انہوں نے قبرستان کے لیے بھی جگہ وقف کی تھی جو کہ 15 کینال جگہ پر محیط ہے. مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر عمران صاحب کہ جس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے ان بھائیوں نے, ان کے جو بڑے ہیں, ان کے جو دادا ہیں, انہوں نے بھی یہ جو نیکی کا سلسلہ جاری رکھا تھا, یہ جو آگے نسل در نسل یہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے جب یہ ڈاکٹر صاحب جگہ گفٹ کی جاتی ہے تو یقیناً ہر بندہ ہوتا ہے, اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں, اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب وہ ایک اپنی جگہ جو قیمتی ہوتی ہے اس کو وقف کرتا ہے, چاہے وہ قبرستان ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو یا ختم نبوت سینٹر ہو. اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے. یہ ذرا اگر رجسٹری آپ مجھے دکھائیں تو میں اس پہ ذرا تھوڑی سی اپنی وہ بات کرتا ہوں. سہیل صاحب دیکھیں, یہ پیر آف بلاوڑا شریف سے لوگوں کی تیسری نسل کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ان کے دادا جان, ان کے والد صاحب اور یہ خود اتنی ہرزہ سرائی کے بعد, اتنی کریکٹر اسیسینیشن کے بعد اور جتنی مغلظات اس اقرار الحسن نے پیر آف بلاوڑا شریف کے متعلق کی ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بادشاہ سرکار کے ساتھ اور ختم نبوت موومنٹ کے ساتھ دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں, میری درخواست ہے پاکستان کے علماء سے, مشائخ عظام سے اور اہل حق سے کہ لوگ پیر آف بلاوڑا شریف کو مساجد کے لیے, قیام مدارس کے لیے, دینی درسگاہوں کے لیے اور ختم نبوت سینٹرز کے قیام کے لیے اپنی جگہیں, اپنی اخلاقی اور مالی معاونت کرتے آ رہے ہیں, کرتے رہیں گے, چونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی آخرت کے سدھارنے کا, آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. بلا شبہ جی, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جس طرح سے جس محبت کا اظہار ہمارے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں, جو ہمارے لوگ جس طرح سے پورے پاکستان میں مثال سامنے ہے, لوگ مسجد کے لیے جگہ وقف کرتے ہیں, مدرسے کے لیے وقف کرتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ جو ملک فیملی ہے انہوں نے بھی یہ جگہ اس لیے مختص کی تھی کہ یہاں پر جب سینٹر کا قیام ہوگا تو ہمارے ہی جو بچے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک ایسے ناموس رسالت کے ایسے پہرہ دار انشاءاللہ ہوں گے کہ جب ہمارے بعد ان کی باری آئے گی تو ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہوگی اور وہ اسی نعرے کو لے کر آگے چلیں گے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ جتنا مرضی ہرزہ اسرائی کر لیں, جتنے مرضی جھوٹ بول لیں, جتنے مرضی الزام لگا لیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم اصل لے کے آئیں گے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ پہلے رپورٹنگ کمپلیٹ کرتے,
इनसे ज़रा पूछ लेते कि क्या वाक़यातन आप लोगों के बड़ों ने, उनके बड़ों ने क्या ये जो सिलसिला जगह का वक्फ कर रखा है, नेकी का ज़हन से रख कर रखा है, तो शायद आप ये बात करते हुए सोचते ज़रूर कि मैं झूठ ना बोलूं। एक और बात है कि हम उनको दावत देते हैं, आएँ सारी जगह देखें, हमारे मेहमान हैं, हमारी जिम्मेदारी होगी, उन्होंने जो कहते हैं उनकी मर्ज़ी, लेकिन ये आएँ और जगह देखें, आवाम को भी दिखाएं। वो अगर हमारे खिलाफ व्लॉग बनाते हैं तो जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है वो भी दिखाएं। ये ले जी मोहतरम इज्जत माब इकरारुल हसन साहब, हमारे बड़े प्यारे दोनों भाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया है, आए हम आपको दिखाते हैं वो जगह वाक़यातन वक्फ हुई। ये खुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे अगर ये आपको मुतमिन ना कर पाए, लेकिन हमें पता है कि आप तशरीफ़ नहीं लाएंगे क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, हम बेसिकली ज़िम्मेदार हैं अंदर, और ज़िम्मेदार अपनी जो जद्दी जगह है ना वो नुकसान नहीं होने देता, लेकिन नहीं बेचता, कलेजा निकलता है हमारा, और हम अपना कारोबारी वाली जगह जो नुकसान में बेचते हैं। और ये जद्दी जगह हमने बहुत चीज़ें देख के सरकार जी को दी हैं, और यहाँ पे ख़त्म नबूवत सेंटर ही बनेगा और हम इस चीज़ के पहरेदार होंगे। हम भी ज़िंदा हैं, इकरार भाई भी ज़िंदा है, और पीर साहब भी इंशाल्लाह उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, और हम जो ख़त्म नबूवत का मिशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे सेंटर ही बनेगा इंशाल्लाह। सोहेल भाई, जिस तरह उस दिन इकरार भाई ने देखी वीडियोस भी लगाई हुई हैं, सर्कल बाकायदा किया हुआ है, ठीक है, ये टाउट हैं और गुंडे हैं, ठीक है, और बहुत घटिया अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। मैं उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन था सही, ठीक है, कि वो बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं, लेकिन जब करीब जाके देखा तो टोटली बरक्स चीज़ निकली है, ठीक है। हम साहिब हैसियत लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, हम किसी के टाउट नहीं हैं, ठीक है। बिलाशुबा जी, ये एक बहुत ही मजबूत फैमिली है। जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बातर मोड़ वाह कैंट, और ये मेन जो उसका स्टॉप है उसके ऊपर इनकी रहायश है, और ये एक बहुत वसीओ अरीज़ एक जगह है, बहुत बड़ी इंतहाई कीमती जगह है। और इस तरह के जो अल्फाज इकरारुल हसन साहब ने बोले हैं, यकीनन ये बाइस शर्म भी हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको पहले तस्दीक करनी चाहिए थी, फिर इस किस्म के वो अल्फाज अदा करते, तो फिर और बात ही जब आप बगैर तस्दीक के कोई भी चीज़ करेंगे तो यकीनन आपको नदामत का, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारी तरफ से फिर भी मोहब्बत ही है, वाह, बादशाह का पैगाम है ना, हमारी तरफ से फिर भी मोहब्बत ही है उनकी। क्या बात है जी, जिस तरह से बादशाह सरकार की तरबियत है, हमारे छोटे भाई का कहना है कि उन्होंने जो बात की, हम इस के बावजूद उनको मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत के अल्फाज देते हैं। इन भाई ने कहा कि हम उनको चैलेंज करते हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लेके आएँ, पहले हमें देखें, लोगों से पूछें। यकीनन जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ का कोई भी एक ऐसा शहरी नहीं होगा मुकामी जो इन लोगों को नहीं जानता और पहचानता होगा। बहुत मजबूत, बहुत प्यार वाले, बहुत बाअखलाक़ ये फैमिली है, और यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप कोई भी बात करने से पहले तस्दीक कर लें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। यकीनन कोई एक ऐसा आदमी भी बीच में आ सकता है जो आपके इन अल्फाज को लेकर अदालत में चला जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका भी, तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ हमें बुलाया और हम आए, ताकि आप ही की जानिब से था कि जी हम आते हैं सामने, तस्दीक करते हैं कि हमने ये जगह, हमारे बुज़ुर्गों ने आगे, हमारे जो दादा ने, उन्होंने भी इस तरह से जो जगह वक्फ की बादशाह सरकार के लिए, और इंशाअल्लाह हम हक़ के साथ थे। फिर कह रहा हूँ उस शख्सियत का नाम भी हाक़ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार है। अल्लाह की ज़ात पाक उनका साया हम पर सलामत रखे, और जो जिन भाइयों ने जिस एतमाद, जिस प्यार के साथ इनके बड़ों ने, आगे उनके जो बड़े थे उन लोगों ने जिस तरह से मस्जिद बादशाह सरकार के नाम की, अब ख़त्म नबूवत सेंटर का क़याम भी के लिए जगह का इंतखाब भी बादशाह सरकार का किया। बिलाशुबा वाहिद पर्सनैलिटी हैं हाक़ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, जो इस वक्त बहुत मजबूत आवाज़ हैं, जो मैं कहता हूँ कि उनकी इस वक्त मिसाल नहीं है। ये छोटे छोटे इल्ज़ामों से ना हम घबराने वाले हैं, ना हमारा पीर ऑफ बलाबड़ा घबराने वाला है। सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि जो हमारे बहन भाई जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम उनके सामने पूरा सच लेके आएँ, झूठ पे मत जाएँ, सच जानकर जिएँ, सच सुने, सच का साथ दें। अल्लाह की ज़ात पाक हमारा हामी नासर हो। बादशाह सरकार जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।